القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع الصحीह वल-हसन व-ज़ईफ़। चौथी फसल हदीस सही, हदीस हसन और हदीस ज़ईफ़ के बयान में। वो अस्ल अक़सामिल हदीस सलासतुन, कह रहे हैं कि हदीस की असल 3 किस्में हैं। असल के अतबार से हदीस की 3 किस्में हैं। क्या क्या हैं? नंबर 1 है सही, नंबर 2 है हसन और नंबर 3 है ज़ईफ़। फ़स्सही व आला मरतबतन, तो हदीस सही ये आला दर्जे की है। व ज़ईफ़ अदना मरतबतन, और हदीस ज़ईफ़ अदना दर्जे की है। वल हसन मुतवस्सितुन, और हदीस हसन ये दरमियानी दर्जे की है। तो ये जितने भी हदीस हैं असल के अतबार से या तो हसन होंगी या ज़ईफ़ होंगी या सही होंगी। वसाइल अक़साम अल्लती ज़ुकिरत दाखिलतुन फ़ी हाज़िहि थलाथा, कह रहे कि और वो तमाम अक़साम जो ऊपर मज़कूर है वो इन तीनों ही के अंदर दाखिल है। मिसाल के तौर पर हदीस मुअज़्ज़ल है, हदीस मुनक़ती है, हदीस मुस्नद है। ये जो ऊपर सारे अक़साम ज़िक्र किए गए हैं या तो वो सही के अंदर दाखिल हैं या हसन के अंदर दाखिल है या ज़ईफ़ के अंदर दाखिल है। अब आगे हदीस सही की तारीफ़, हदीस हसन की तारीफ़, हदीस ज़ईफ़ की तारीफ़ और तक़सीम करेंगे। यानी अस्सहीहु फ़स्सहीहु मा यथबुतु बिनक़्लि अदलिन ताम्मि ज़ब्ति गैर मुअल्लिन वला शाज़िन। हदीस ज़ईफ़ के अंदर मज़कूरा सिफ़ात होनी चाहिए। पहली सिफ़ात है मा यथबुतु बिनक़्लि अदलिन, जो साबित हो ऐसे आदिल के नक़ल से। ताम्मि ज़ब्ति, जो ज़ब्त के अंदर ताम हो। गैर मुअल्लिन वला शाज़िन, और वो हदीस ना मुअल्लल हो, उस हदीस के अंदर कोई इल्लत ना हो, और वो हदीस शाज़ ना हो। तो देखिए इसके अंदर कई शर्तें हो गए। पहली शर्त है कि जो हदीस का रावी है वो आदिल होना चाहिए। अब आगे हर एक क़ैद की इसके अंदर लगाया गया है फ़वाइद व क़ुयूद, उसको बयान करेंगे, उसकी वज़ाहत भी करेंगे। तो पहली शर्त है कि वो आदिल हो। दूसरी शर्त है कि वो ताम्मुज़ ज़ब्त हो। ताम्मुज़ ज़ब्त का क्या मतलब है, इसको आगे बतलाएंगे। तीसरी शर्त है कि उसके अंदर कोई इल्लत ना हो, और चौथी शर्त है कि वो शाज़ ना हो। ये कुल 4 शराइत हुए। एक शर्त जो किताब के अंदर मज़कूर नहीं है वो है कि उस हदीस की सनद मुत्तसिल हो। ये भी ज़रूरी शर्त है। हो सकता है कि मुसन्निफ़ ने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने शर्त लिखी हो मगर सहवन कातिब से छूट गया हो। तो ये 5 शर्तें हो गई। पहली शर्त तो ये है कि वो हदीस किसी आदिल ने नक़ल किया हो। दूसरी शर्त है कि वो आदिल और ताम्मुज़ ज़ब्त हो, और तीसरी शर्त है कि हदीस की सनद मुत्तसिल हो। चौथी शर्त है कि उसके अंदर कोई इल्लत ना हो, और 5वीं और आखिरी शर्त है कि वो हदीस शाज़ ना हो। अगर किसी हदीस के अंदर ये 5 के 5 शराइत पाए जाते हैं तो वो हदीस नंबर 1 दर्जे की होगी, और उसे मुहद्दिसीन के इस्लाह में सही लिज़ाती कहा जाता है। फ़इन कान हाज़िहि सिफ़ातु अला वजहिल कमाल व तमाम फ़हुव सहीहुन लिज़ातिही। तो अगर ये सिफ़ात मुकम्मल तौर पर किसी हदीस के अंदर हो तो उसको सही लिज़ातिही कहा जाता है। अस्सहीहु लिग़ैरिही व इन कान फ़ीही नौअ क़ुसूरिन, और अगर उसके अंदर यानी किसी हदीस के अंदर किसी किस्म की कमी हो इन सिफ़ात के अंदर, व उजिद मा यजबुरु ज़ालिकल क़ुसूर मिन कथरति तुरुक़ी, और कोई ऐसी चीज़ पाई जाए जो इस कमी को दूर कर दे, मिसाल के तौर पर कसरत तुरुक़, फ़हुव सहीहु लिग़ैरिही, तो हदीस सही लिग़ैरिही। तो आगे मिसाल लेंगे। मिसाल के तौर पर और उसका रावी जो है, उस रावी के अंदर ज़ब्त तो पाई जा रही है, ज़ब्त आगे उसकी तारीफ़ आई, मगर वो ज़ब्त ताम नहीं है, मुकम्मल दर्जे पर नहीं। मगर उसके साथ साथ वो हदीस कई तुरुक़ से मरवी है, मनक़ूल है,
तो अब उस के अंदर जो ज़ब्त की कमी पाई जा रही थी उसको हमने कसरत तुरुक से दूर कर लिया, तो हदीस हसन यानी सही लिगैरिही के दर्जे में हो जाएगी। अल हसन लिज़ातिही व इन कान लम यूजद फहुवल हसन लिज़ातिही, और अगर उस हदीस कोई हदीस है और उसमें ये पाँचों के पाँचों शराइत में से साहिब किताब के नज़रिए के मुवाफ़िक किसी के अंदर कमी है और कमी दूर नहीं हुई है, तो हदीस हसन लिज़ातिही के दर्जे में होगी। अज़्ज़ईफ़ु वमा फ़ुक़िद फ़ीही शराइतुल मुअतबरतु फ़ी सहीह कुल्लन औ बअज़न फ़हुव ज़ईफ़ु, और वो हदीस जिसके अंदर वो शराइत जो ज़िक्र किए गए हैं, जो सही के अंदर जिसका एतबार किया गया मफ़क़ूद हो, या तो कुल के कुल मफ़क़ूद हो या उनमें से बाज़ मफ़क़ूद हो, तो उसे मुहद्दिसीन के इस्लाम में हदीस ज़ईफ़ कहा जाता है। अल हसन लिग़ैरिही व ज़ईफ़ इन तअद्दा तुरुक़ुहु, और ज़ईफ़ अगर तअद्दुद तुरुक़ से मरवी हो, वंजबर ज़अफ़ुहु, और उसका ज़अफ़ ख़त्म हो जाए, युसम्मा हसन लिग़ैरिही, तो उसका नाम हसन लिग़ैरिही रखा जाता है। अब आगे जो है इसकी निशानदेही कर रहे हैं कि जो 5 शराइत हमने बयान किए हैं, तो क्या पाँचों के पाँचों शराइत के अंदर अगर कमी है या पाँचों में से किसी एक के अंदर कमी पाई जा रही है तो वो हसन के दर्जे में, और वो जो कमी वो ज़अफ़ दूर नहीं हुआ है तो वो हसन हो जाएगी, या किसी कोई ख़ास शर्त है उसके अंदर जो है किसी किस्म की कमी है तो उसकी वजह से वो हदीस सही से हसन के दर्जे में आ जाएगी। तो कह रहे वज़ाहिर कलामिहिम, मुहद्दिसीन के कलाम से यही बज़ाहिर यही मालूम होता है, अन्नहु यजूज़ु अन तकूना जमीउ सिफ़ातिल मज़कूरति फ़ी सहीह नाक़िसतुन फ़िल हसनी, कि वो तमाम सिफ़ात जो सही की तारीफ़ में ज़िक्र किए गए हैं वो हसन के अंदर नाक़िस होती हैं। तो मिसाल के तौर पर अदल है, तो अगर कोई हदीस है उस हदीस का रावी के अदल के अंदर कमी है, तो मुहद्दिसीन के ज़ाहिर कलाम से यही मालूम होता है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं, अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं कि यही मालूम हो रहा है कि मुहद्दिसीन उसे हसन कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी जो तअद्दुद तुरुक़ से हदीस के अंदर जो कमी आई है वो दूर होती है, हर कमी दूर नहीं होती। अगर अदल के अंदर कमी है मिसाल के तौर पर, या हदीस के शुज़ूज़ के अंदर हदीस शाज़ है, या हदीस के अंदर कोई इल्लत है और वह हदीस तअद्दुद तुरुक़ से मनक़ूल है, तो उसका वो जो है कमी और ज़अफ़ दूर हो जाएगा तअद्दुद तुरुक़ से। ये तहक़ीक़ के ख़िलाफ़ है, बल्कि एक ख़ास किस्म का ज़अफ़, एक ख़ास किस्म की कमी ही तअद्दुद तुरुक़ से दूर हो सकती है। लेकिन तहक़ीक़ी बात यह अन्न नुक़सान अल्लज़ी उतबरा फ़िल हसनी, कि वो कमी जो हसन के अंदर मुतबर इन्नमा हुआ बिख़िफ़्फ़ति ज़ब्ती, वो ख़िफ़्फ़त ज़ब्त वाला है। ज़ब्त का मतलब आगे बताएंगे। और कह रहे हैं कि अगर कोई रावी है और उसके अंदर ज़ब्त पाई जा रही है, मगर ज़ब्त का आसान से मतलब समझिए कि मिसाल के तौर पर हदीस सुनने के बाद उसको याद रखना, तो एक तो ये है कि आदमी हदीस सुने और सुनने के बाद उसको मुकम्मल दर्जे पर है, उसका हाफ़ज़ा इतना मज़बूत है कि उसका मुकम्मल तौर पर उसने याद रखा है, तो ये तो तामुज़ ज़ब्त हुआ। और एक ये कि उसको याद तो रखता है मगर उसके अंदर कुछ कमी है, तो उसको कहें ख़िफ़्फ़त ज़ब्त। तो अगर कोई ऐसी हदीस ऐसी है कि उसके रावी के अंदर और उसका रावी तामुज़ ज़ब्त नहीं बल्कि ख़फ़ीफ़ुज़ ज़ब्त है, तो तअद्दुद तुरुक़ से जो नुक़सान पूरा होगा वो ख़िफ़्फ़त ज़ब्त वाली कमी है। अदल की कमी हो वो तअद्दुद तुरुक़ से पूरा नहीं होगा। वह बाक़ी सिफ़ात बिहालिया, और बाक़ी सिफ़ात अपने हाल पर। तो ख़ुलासा कलाम ये हुआ कि कोई हदीस है मिसाल के तौर पर, और उस हदीस के अंदर उस हदीस का रावी जो है ख़फ़ीफ़ुज़ ज़ब्त है, तो और वो हदीस तअद्दुद तुरुक़ से मरवी है, तो उस हदीस का वो ज़अफ़ है जो ख़िफ़्फ़त ज़ब्त से पैदा हुआ वो दूर हो जाएगा। अल-फ़स्लुल ख़ामिस, 5वीं फ़सल, फ़िल अदालती वजूह अत-तअनी वल मुतअल्लिक़त बिहा, अदालत के सिलसिले में और अदालत से मुतअल्लिक़ जो तान के असबाब हैं, जरह के असबाब है, उस सिलसिले के अंदर ये फ़सल है। वल अदालत, पहले सबसे पहले अदालत की तारीफ़ कर रहे हैं। अदालत की माने क्या हैं? कह रहे हैं कि वल
अदालत को इस्लाम में कहते हैं मुहद्दिस इस्लाम में, वल अदालतु मलाकतुन फी शख्स तहमिलुहु अला मुलाज़मति तक़वा वल मुरूवती। अदालत आदमी के अंदर एक मलका होता है। देखिए दो चीज़ें, एक होता है मलका, एक होता है हाल। कोई भी सिफत है और इंसान के अंदर इस तौर पर इंसान के अंदर पैदा हो जाए कि इंसान से अलग ना हो, तो उसे मलका कहा जाता है। और अगर इंसान में वक्ती तौर पर वो सिफत पैदा होती है और फिर ख़त्म हो जाती है, तो उसे हाल कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी के वक्त इंसान का चेहरा लाल हो जाता है, मगर उसको मलका नहीं कहेंगे, उसको हाल कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो वक्ती होता है। जब आदमी में शर्मिंदगी तारी होती है तो पैदा होता है, फिर दूर हो जाता है। उसके बरखिलाफ एक इंसान है मिसाल के तौर पर, और अच्छी तौर से किताबत लिखना जानता है, तो कहेंगे कि ये एक मलका है इंसान के अंदर। क्यों? क्योंकि जब उसने लिखना सीख गया और लिखना सीख गया अच्छी तरीके से, कातिब बन गया, तो अब ये उससे जुदा नहीं होगा हमेशा उसके। या एक इंसान है और वो बहुत अच्छे और फसीह और बलीग अंदाज के अंदर गुफ्तगू कर सकता है, मेहनत करके उसने जो है ये हासिल कर लिया, तो इसे मलका कहेंगे। तो उसी तरह अदालत जो है इंसान के एक मलका होता है। इंसान जो है मेहनत करता है और अल्लाह ताला उसके अंदर ये सिफत पैदा कर देते हैं, आदल वाली सिफत पैदा कर देते हैं। और जब इंसान के अंदर जो वो सिफत पैदा हो जाती है, तो अब इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो जाता है और इंसान के अंदर जो है मुरूवत पैदा हो जाता है। अब तक़वा और मुरूवत का क्या मतलब, इसको आगे बयान करेंगे। लेकिन अदालत ये इंसान के अंदर एक मलका का नाम है, और जब इंसान के अंदर मलका पैदा हो जाता है तहमिलुहु अला मुलाज़मति तक़वा वल मुरूवती, तो वो उसको तक़वा और मुरूवत पर उभारता है। अत्तक़वा इज्तिनाबुल आमाल सय्यती। तक़वा कहते हैं बुरे अमाल से बचने का। बुरे अमाल मिसाल के तौर पर शिरकी वल फिस्क़ी वल बिदअती, जैसे कि शिरक है, फिस्क़ है, बिदअत है। वफ़िल इज्तिनाबी अनिस सग़ीरति ख़िलाफ़, कह रहे हैं और गुनाह सगीरा से बचने में मुहद्दिसीन के इख्तिलाफ है। यानी तक़वा जो है ये गुनाह कबीरा से बचने का नाम है। अगर कोई आदमी है गुनाह कबीरा से बचता है मगर गुनाह सगीरा से नहीं बचता है, तो क्या उसे मुत्तकी नहीं कहेंगे? कह रहे हैं मुझसे मुत्तकी कहेंगे। क्यों? क्योंकि गुनाह सगीरा से बचना ये हर एक की बस की बात नहीं है। तो इसीलिए मुहद्दिसीन के नज़दीक अगर आदमी जो बुरे अमाल है जैसे शिर्क, फिस्क़, बिदअत यानी गुनाह कबीरा से बच जाता है, तो उसे मुत्तकी कहेंगे। वल मुख्तार आदम इश्तिरातिही, और पसंदीदा मज़हब ये है कि गुनाह सगीरा की शर्त नहीं है तक़वा के अंदर, लिखुरूजी यानी ताकत, इसलिए कि इंसान की ताकत से बाहर है। इल्ला लिसरार अलैहा लिकौनी कबीरतन, मगर कोई गुनाह सगीरा पर इसरार करता है तो उसे मुत्तकी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि गुनाह सगीरा पर इसरार करना उस गुनाह को गुनाह कबीरा के अंदर दाखिल कर देता है। अल-मुरूवतु वल मुराद बिल मुरूवति अत-तनज़्ज़ुहु अन बाज़िल ख़साइस वन नक़ाइस अल्लती ख़िलाफ़ मुक़्तज़िल हिम्मति वल मुरूवति। मुरूवत से मुराद उन बाज़ ख़साइस यानी बुरी चीज़ों और कमी वाली चीज़ों से बचना है। अल्लती ख़िलाफ़ मुक़्तज़िल हिम्मति वल मुरूवति, जो हिम्मत और मुरूवत के तकाज़े के ख़िलाफ़ हो। मिस्ल बाज़िल मवाक़ाति दनीयती, जैसे कि कुछ बुरे मवाक़ात यानी मुरूवत कहते हैं कि आदमी तो तक़वा यानी गुनाह से बचे, गुनाह कबीरा है उससे भी बचे, और साथ साथ बाज़ वो मबाहात जो शरीयत के अंदर मबाह तो हैं मगर जो है वो बुरे मबाहात में से हैं और इंसानी हिम्मत के ख़िलाफ़ है, इंसानी तौर तरीक़े के ख़िलाफ़ है, तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, तो उनसे भी आदमी बचे, तब आदमी को कहेंगे कि इसके अंदर मुरूवत पैदा हो गया है। कल अक्ल व शुर्ब फिल सूक़ी, जैसे कि रास्ते के अंदर खाना पीना, तो खाना आदमी कहीं भी खा पी सकता है, रास्ते के अंदर बैठ कर भी खा पी सकता है, मगर अगर आदमी कहीं रास्ते में बैठकर खाना पीना शुरू कर दे
तो कहेंगे कि इसके अंदर मुरूवत नहीं पाई जा रही है। वलबौल फित तरीक़, रास्ते के अंदर पेशाब करना, व अमसाल ज़ालिका, और इस तरह दीगर चीज़ें। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया तक़वा और दूसरा हो गया मुरूवत। तो जब आदमी के अंदर अदालत पैदा होती है, अदालत वाली सिफत पैदा होती है, तो आदमी के अंदर तक़वा भी पैदा हो जाता है और मुरूवत भी पैदा हो जाता है। और इस सिफत के साथ जब आदमी रिवायत करेगा तो उसकी हदीस पहले दर्जे के अंदर होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है रावी के अंदर देखी जाती थी कि रावी के अंदर तक़वा है कि नहीं है, मुरूवत है कि नहीं है। अगर तक़वा मुरूवत है तो उस रावी को आदिल रावी गर्दाना जाता है। अब आगे एक फ़र्क बयान करते हैं कि अदलुर रिवायती आम्मुन मिन अदलिश शहादती, रिवायत का अदल ये आम है शहादत के अदल से। कहना वयंबगी अन युअलमा, और मुनासिब है ये बात जान ली जाए, अन अदल रिवायती आम्मुन मिन अदलिश शहादती, कि हदीस रिवायत करने के सिलसिले में जो अदल की शर्त लगाई गई है, रावी के अदल होने की शर्त लगाई गई है, ये आम है उस अदल वाली शर्त की जो शहादत में लगाई गई है। गवाही के सिलसिले में भी शरीयत ने शर्त लगाई है कि रावी आदिल हो, और रिवायत के सिलसिले में ये शर्त लगाई है कि रावी आदिल हो। मगर हदीस की रिवायत के सिलसिले में जो अदालत की शर्त लगाई गई है इसके अंदर उमूम है, और शहादत और गवाही के सिलसिले में जो शरीयत ने अदालत की शर्त लगाई है वो ख़ास किस्म की अदालत है। फ़इन्न अदल शहादत मख़सूसन बिल हुर्र, इसलिए कि गवाही वाली अदालत एक ख़ास है आज़ाद आदमी के साथ। अगर कोई गुलाम गवाही देता है किसी मामले के अंदर काजी के सामने, तो उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। मगर कोई गुलाम अगर हदीस रिवायत करता है उसके अंदर अदालत पाई जा रही है तो हदीस मकबूल है। वअदलुर रिवायत यशमुल हुर्र वल अब्द, और रिवायत वाली अदालत शामिल है आज़ाद और ग़ुलाम दोनों को। ज़ब्त की भी शर्त लगाई गई थी हदीस सही की तारीफ़ में। ज़ब्त किसे कहते हैं? वल मुराद बिज़्ज़ब्त हिफ़्ज़ुल मस्मूई व तस्बीतुहु मिनल फ़वाति वल इख्तिलाली। ज़ब्त से मुराद ये है कि सुनी गई हदीस को याद करना, व तस्बीतुहु मिनल फ़वाति वल इख्तिलाली, और उसको गुम होने से और उसके अंदर खलल पैदा होने से उसको महफूज रखना। तो पहले जो है जो हदीस सुनी है उसको याद कर लें, और उसके बाद याद करके उसको इस तौर पर महफूज रखे कि उसके अंदर कोई कमी और कोताही, कोई कमी या नुकसान ना हो। बिहैसु यतमक्कनु मिन इस्तिहज़ारिही, इस तौर पर कि जब भी मुमकिन हो, जब भी उस हदीस को उससे तलब किया जाए वो उसको बयान करने पर कादिर हो। अब इस ज़ब्त की दो किस्में हो जाएंगी। अज़ब्तु क़िस्मानी, ज़ब्तु सदरी व ज़ब्तुल किताबी। कह रहे वो किस्मान है, ज़ब्त की दो किस्में हैं। ज़ब्तु सदरी नंबर 1 है ज़ब्त सदर, नंबर 2 है ज़ब्तुल किताब। फ़ज़ब्तु सदरी बिहिफ़्ज़िल क़ल्बि व वअईही, कह रहे ज़ब्त सदर का ताल्लुक़ दिल से याद करने से और उसके महफूज करने से। आदमी उसको ज़बानी याद करे और दिल के अंदर, दिमाग के अंदर उसको महफूज रखे, इसे ज़ब्त सदर कहते हैं। व ज़ब्तुल किताब बिसियानति इंदहु इला वक़्तिल अदाई, और ज़ब्त किताब कहते हैं कि आदमी हदीस को कापी के अंदर लिख ले, किताब के अंदर लिख ले, और हदीस के बयान करने के वक्त तक उसको महफूज अच्छे तरीके से रखे कि उस पर किसी और के हाथ में ना जाए, ताकि उसके अंदर वो अपने कलम से कमी और ज़्यादती नहीं कर सके। जिसे ज़ब्त किताब कहते हैं।